हमने माना कि दक्कन में है बहुत कद्र सुखन, कौन जाए मगर दिल्ली की गलियां छोड़कर। आज धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं किला राय पिथौरा में। ये जगह मालवीय नगर के पास है और इसका एक गहरा इतिहास है। तो चलिए हिस्टोरियन साकिब सलीम से जानते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में। तो जैसे आज हम किला राय पिथौरा पर आए तो मैं जानना चाहूंगी ये जगह किसने बनवाई थी और क्या था इसका इतिहास। देखिए, किला राय पिथौरा जो है ये एक पुराना किला है। अगर देखा जाए दिल्ली का, तो दिल्ली जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वैसे तो पांडवों से भी इसका इतिहास जोड़ा जाता है, लेकिन एक जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है मिडीवल टाइम की, तो ये दिल्ली में बसने वाला पहला शहर माना जाता है। शुरुआत इससे मानी जाती है। फिर डिफरेंट बनते रहे, तुगलकाबाद बना, आपका महरौली एक ज़माने में बना, शाहजहानाबाद बना, लुटियंस वाली दिल्ली बनी। तो ये एक तोमर डायनेस्टी कहलाती है। ये उसके अनंगपाल करके एक राजा थे, उन्होंने ये बनवाया था, या जहाँ तक हमें पता चलता है। और इसे बनवाया गया है लगभग 11वीं सदी में। और ये काफ़ी बड़ा किला था, जो कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इसके सिर्फ कुछ रुइंस बचे हैं, यानी कि कुछ खंडरात छोटे मोटे, कहीं कोई दीवार मिल गई, कुछ मिल गया, वरना ये लगभग पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये तोमर डायनेस्टी के राजा अनंगपाल ने किला राय पिथौरा जिसे बोलते हैं, इसे बनवाया था। और ये साउथ दिल्ली में आज के वक्त में, जहाँ पर है मालवीय नगर और साकेत, इसके आसपास ये आज के टाइम में दिखाई देता है। मैं जानना चाहूंगी इसे दिल्ली का ओरिजिनल रेड फोर्ट क्यों कहा जाता था। इसे दिल्ली का ओरिजिनल रेड फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक चीज़ है इसमें कि लाल कोट एक किले का नाम है। इस पर भी बहुत सारी डिबेट है कि क्या किला राय पिथौरा और लाल कोट एक ही किले का नाम है, या लाल कोट किले का नाम है, राय पिथौरा जगह का नाम है, या वो दो अलग आइडेंटिटीज हैं। थोड़ी सी इस पर स्कॉलरली डिबेट्स हैं, क्योंकि सिर्फ रूइंस बचे हैं। तो क्योंकि उसका नाम लाल कोट है, यानी कि लाल कोट एक तरीके से लाल किला ही है, तो उसका नाम लाल किला है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो लाल किला जिसे हम कहते हैं दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास जो है, उसका असली नाम लाल किला है भी नहीं। शाहजहां ने उसका नाम जो रखा था, किला मुबारक रखा था। उसका नाम किला मुबारक था और मुगल उसे इसी नाम से पहचानते थे। बाद में लोगों ने उसे लाल किला कहना शुरू किया। तो बहुत से लोग ये मानते हैं, जो लोग ओरल हिस्ट्री में थोड़ा सा काम करते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो अवाम थी, जो मासेस थी दिल्ली की, उनके दिमाग में सदियों से लाल किले का कंसेप्ट था, यानी कि उन पे हुकूमत लाल किले से होती है, ये उन्हें याद था, ये उनकी बातों में था, ये उनके जहन में था। एक कहते हैं जिसे पब्लिक मेमोरी थी ये। तो वो पब्लिक मेमोरी जब उन्हें दूसरा किला भी मिला और वो लाल ही रंग का दिखा उन्हें, तो वो उसे भी लाल किला कहने लगे। तो ये भी एक लॉजिक है कि उसे लाल किला कहा जाता है, क्योंकि खुद मुगलों ने उसका नाम लाल किला रखा भी नहीं था, लेकिन हाँ, इसका नाम लाल कोट जरूर था। जैसे हम पढ़ते हैं इस जगह के बारे में, तो हसन निजामी ने भी इसके बारे में कुछ लिखा है, तो वो क्या लिखा है और कहाँ लिखा है। हसन निजामी फारसी में उन्होंने लिखा है जो, तो उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि एक बहुत बड़ा किला है, और इस किले की जो डायमेंशन है वो अगर देखा जाए तो दुनिया की कुछ सबसे अच्छे किले की डायमेंशन में वो इसे देखते हैं। और पहली बार मतलब उन्होंने बाकी लोगों से लिया है, क्योंकि वो तो बाद में लिख रहे थे, इब्न बतूता वगैरह ने जो लिखा है उसके बेसिस पर, कि ये दुनिया के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट किलों में आएगा, यानी कि इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, इतना मजबूत है। और उसी के साथ ये दिल्ली का पहला शहर माना जाता है, ओरिजिनल दिल्ली का शहर यहाँ पर माना जाता है। फिर उसके बाद लगभग इसके 100 साल या 125 साल के बाद आप देखेंगे कि महरौली, जो कि पास ही है, तो अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इसी का पार्ट है, तो वहीं पर आप देखते हैं कि फिर ममलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तो इससे हमें उन्होंने जिसकी बात करी है वो ये बात करी है कि यहाँ पर किला है और किला बहुत मजबूत है। और इसी का अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार या अर्लीस्ट जो मुस्लिम रूलर्स आए हैं उनके जो अर्लीस्ट चीज़ें हैं वो इसी किले का एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, उसके एक्सटेंशन में ही वो लाई करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि पृथ्वीराज चौहान का क्या इस किले से कोई कनेक्शन है। देखिए, यहाँ पर वैसे तो अब स्टैचू भी लग गया है उनका,
पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन डायरेक्टली इस किले से उनका कोई ताल्लुक हिस्टोरियंस तो नहीं मानते हैं। मसला ये है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि डायनेस्टी में पृथ्वी नाम के एक बादशाह गुजरे हैं, और इससे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वी, ये जो तोमर डायनेस्टी के ही ये एक आदमी है, तो इससे ऐसा हो जाता है। पृथ्वी नाम के बादशाह थे जो तोमर डायनेस्टी के तीसरे बादशाह थे, मतलब अनंगपाल के बाद। तो एक तरीके से इस किले को बनाने में और उसमें उसे संजोने में उनका रोल है, ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का डायरेक्ट रोल इस किले के लिए होना जो है वो थोड़ा सा हिस्टोरियंस की समझ में नहीं आता है। जैसे सर अभी हम अंदर गए तो हमने देखा है ये जगह लग रही है अभी अभी बनी है, इसमें बहुत एडवांस चीजें भी हुई हैं, तो ये वो पुराने स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। यहाँ पर ये जो एक स्ट्रक्चर बना है, अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर कुछ रूइंस हैं, वो जो दीवारों के जो कुछ खंडर आपको नजर आ रहे हैं वो पुराने ही हैं, लेकिन जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो नया सरकार ने बनाया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है यादगार के तौर पे। और बेसिकली उसका नाम तो इस पर रखा गया है, लेकिन लाल कोट से रिलेटेड कुछ खास उसमें है नहीं। अगर आप देखें तो अंदर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें एक्सकेवेटेड मटेरियल, यानी कि जो खुदाई के दौरान मूर्तियां और सिक्के मिलते हैं वो रखे गए हैं, और वो ज्यादातर बुद्धिस्ट पीरियड के हैं और वो बुद्धिस्ट कल्चर के हिसाब से बनाया गया है। जबकि लाल कोट के बारे में हमें ऐसा कुछ नहीं पता चलता है कि वो बुद्धिस्ट कल्चर का सेंट्रल पॉइंट हो। तो ऐसे में ये चीज है कि ये एक तरीके से जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, जो खुदाई में हमें चीजें मिलती हैं, उसको रखने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है। बुद्धिस्ट जो टाइम था हिंदुस्तान का, उसके जो एक्सकेवेशन मिले, और ज्यादातर चीजें अगर आप देखते हैं तो वो यूपी में जो खुदाइयाँ हुई हैं जगह जगह, श्रावस्ती से इधर जो पूरा इलाका है कन्नौज और उसके आसपास का, वहाँ पे जो खुदाई हुई है, वहाँ से जो चीजें निकली हैं वो यहाँ रखी गई हैं। तो डायरेक्टली ये लाल कोट या किला राय पिथौरा से रिलेटेड ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, सरकार ने एक्सकेवेटेड मटेरियल के लिए बनाया है। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आते किला राय पिथौरा में। ऐसी और भी हिस्ट्री से जुड़े एपिसोड्स के लिए देखते रहिए धरोहर। कैमरामैन गौहर के साथ अमीना माजिद।